जैसा दहेज वैसी इज्जत। हाल ही में शकुंतला के दोनों बेटों की एक साथ शादी हुई थी, तो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि गरीब बहू अनामिका के डाइनिंग टेबल की कुर्सी पीछे करने पर शकुंतला चिल्ला पड़ती है। ओ गरीब बहू, तुम्हारी जगह हम सबके बीच नहीं है, भूल गई हो तो याद दिला दूं। जैसा दहेज लाई हो इज्जत भी उतनी ही मिलेगी। तुम्हें यहाँ नहीं, नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाना है, समझी? पर माँ जी। माँ, आप उसे जमीन पर बैठने को क्यों कह रही हैं? वो हम सबके साथ बैठकर खाना खा लेगी। चुप कर। तू, तेरे पिताजी के जाने के बाद इस घर की मुखिया मैं हूँ। अभी तो मेरा राज चलेगा और भूल मत, तेरे पिताजी अपने गरीब दोस्त के चक्कर में इस गरीब लड़की को तेरे पल्ले बांध कर गए हैं। अगर उनकी आखिरी इच्छा नहीं होती तो इस शादी की, तो मैं ये कभी नहीं होने देती। ऊपर से दहेज भी जरा सा लेकर आई है तो इसकी इज्जत तो ऐसे ही होगी। तो चुपचाप अपना खाना खा। शकुंतला की कही बात घर वालों के लिए पत्थर की लकीर होती है, जिसे सबको मानना ही होता है, और बहू भी जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। ये देख अमीर बहू शेफाली मंद मंद मुस्कुराती है। अरे वाह, मैं जो चाहती थी वही हुआ। दिवाली से पहले ही बम पटाखे फूटेंगे यहाँ तो आए दिन। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राजेंद्र अनामिका के आंसू पोंछता है। तुम परेशान मत हो अनामिका, धीरे धीरे माँ मान जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक से सास आ जाती है। पति को आंसू टपकाकर दिखा दिए हो तो कल की रसोई में दोनों बहू को खाना बनाना है। मेहमान आने वाले हैं तो तू ही बना देना, समझी? क्या बनाना है ये सब मैं कल सुबह बता दूंगी। जी माँ जी। अगले दिन अनामिका 4 बजे उठकर घर की धुलाई सफाई करती है और सास के बताए बहुत सारे खाने को उसे बनाना पड़ता है। तभी अमीर बहू आकर कढ़ाई की कड़छी को चलाती है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है जेठानी। ये हलवा है ना, लाओ आप ड्राई फ्रूट्स काट कर दो, मैं इसमें ऊपर से डाल देती हूँ। अनामिका ड्राई फ्रूट्स काटकर शेफाली को देती है और वो हलवे में डाल देती है। तभी सास आकर, बहू कितना काम करेगी, मेहमान आने वाले हैं। जा, मैंने तेरे कमरे में एक महंगी सी साड़ी रख दी है, उसको पहन ले और ब्यूटी पार्लर चली जा। वहाँ पर तेरी अपॉइंटमेंट है, बहुत अच्छे से मेकअप करवा कर आना। माँ जी, मैंने भी सारा खाना बना लिया है, मैं भी शेफाली के साथ पार्लर चली जाती हूँ तैयार होने। क्यों री चुड़ैल सी शक्ल वाली, तू मेरी अमीर बहू जितनी सुंदर नहीं है। तेरा रंग दबा हुआ है और तैयार होकर क्या करेगी? कौन सा तेरे बाप ने मुझे ढेर सारा दहेज दे दिया है जो मैं तेरी खातिरदारी करूँ? यहाँ चुपचाप घर के काम निपटा। मेहमान आ गए तो उनको चाय कोल्ड ड्रिंक कौन देगा? मैं? माँ, इस गरीब वाली भाभी के ज्यादा नखरे नहीं है, शक्ल सूरत झालर से तैयार होना है पार्लर में। ये सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शेफाली पार्लर तैयार होने चली जाती है। फिर मेहमान आने लगते हैं। शकुंतला गरीब बहू को सोबर सी साड़ी देकर घूंघट की आड़ में उससे सबको चाय नाश्ता दिलवाती है, और जब अमीर बहू पार्लर से तैयार होकर महंगी साड़ी में आ जाती है तो उसके हाथ में समोसे की ट्रे देखकर कहती है, जा बहू, सबको चाय नाश्ता दे, इसके अलावा तुझे और कुछ नहीं करना। और तू गरीब कहेंगी, कमरे में चली जा चुपचाप। माँ जी, आपने मुझे तो मेहमानों से मिलवाया ही नहीं। अपनी शक्ल सूरत देख, कितना दहेज लाई थी। मेहमानों को तुझसे मिलवाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। और मेरा बड़ा बेटा भी इतना नहीं कमाता ना, तो तुम दोनों की खाक इज्जत होगी। हट, आजा मेरी बहू। ये कहते ही सास छोटी बहू को मेहमानों के सामने ले जाती है। सविता जी, रोशन जी, सुमित भाई, ये है मेरी प्यारी बहू शेफाली। पता है अपने घर से बहुत सारा दहेज लाई है। सोफा तो इतना कंफर्टेबल है कि क्या बताऊं। और दहेज के साथ मेरे लिए भी अलग से कंफर्टेबल किंग साइज बेड लेकर आई थी, कैश, गोल्ड और ना जाने क्या क्या। और तो और खाना बना कर गई, फिर पार्लर चली गई और देखो, पार्लर से आते ही फिर हाथ में समोसे की ट्रे ले ली आपको देने के लिए। जी जी, लीजिए ना। हाँ बहू, वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। भगवान तुम्हारी जैसी बहू सबको दे। हाँ, ये तो है शकुंतला जी, आपकी बहू बहुत प्यारी है, लेकिन आपकी बड़ी बहू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो अम्मा कहाँ से दिखेंगी आपको? वो तो ऊपर के कमरे में पैर पसार कर महारानी लेटी हुई है। बता, बड़ी बहू होकर उसमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं, और यहाँ छोटी बहू सब कुछ कर रही है। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, इशारों पर नचाती है हमें। ऊपर से दहेज में भी कुछ नहीं लाई है, बस साड़ी, बक्सा, बेड लाई। हो गया उसका। ये सब बड़ी बहू कमरे की खिड़की से छुपकर सुन लेती है, जिससे सुन उसकी आंखें फिर डबडबा जाती हैं। कब से मैं माँ जी को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर शायद वो मेरे दहेज से खुश नहीं है। और सारी तैयारी मैंने की, माँ जी ने सब कुछ देवरानी जी के नाम से कहलवा दिया। अनामिका पार्टी में हुई नाइंसाफी के बारे में अपने पति राजेंद्र को बताती है। तुम परेशान मत हो अनामिका, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी।
और पैसे होने पर हम इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि हम दहेज की वजह से माँ तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगी और मेरे साथ भी वो यही करती है, इसलिए हम घर छोड़ देंगे। वैसे भी उन्हें अपनी छोटी बहू और छोटा बेटा ही। ठीक है, हम चले जाएंगे। वक्त गुजरता है। शकुंतला अमीर बहू को बहुत प्यार करती है और अनामिका से पूरे घर का काम करवाकर उस पर अत्याचार करती थी। दूसरी तरफ दिन रात राजेंद्र अपनी मीटिंग और प्रेजेंटेशन में काम करता है। वहीं नंद प्रिया भी कम नहीं थी, मनपसंद चीज बनवाकर अनामिका को परेशान करती है। शेफाली के भी भाव बदल रहे थे। वो कभी कभी अपनी नंद और सास को भी सुना दिया करती थी। अरे ये सब कैसे सूट और साड़ी हैं, एक भी डिजाइनर नहीं है। माँ जी मैं ये बकवास चीज पहनूंगी क्या? नंद जी तुम मेरी चॉइस को समझ सकती हो। वैसे तो तुम मुझसे बार बार पैसे लेने आ जाती हो, भाभी मेरी फीस भर दो, भाभी मुझे ये वेस्टर्न ड्रेस दिला दो, कभी ये कभी वो। और माँ जी आप भी मुझे गोल्ड डिगर ही लगती हो। बहू तो चिंता मत कर, मैं ये सब वापस करवा दूंगी और तेरे लिए अच्छे अच्छे डिजाइनर साड़ी मंगवाऊंगी। हाँ भाभी मैं आपके लिए अच्छे कलेक्शन लेकर आऊंगी। ये फालतू की चीज तो उस गरीब बदसूरत भाभी पर ही जचता है। माँ जी एक बार कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आज मुझे कोई बेहतरीन साड़ी नहीं मिली तो मैंने आप दोनों को जितना कुछ भी दिलाया है सब वापस ले लूंगी। नहीं नहीं बहू तो ये सब वापस मत लेना, हम तेरे लिए लेकर आते हैं। और जाइए मेरे लिए पिज्जा बर्गर लेकर आइए। ठीक है बहू। भाभी मैं भी, बचेगा तो खा लेना। फिर प्रिया बाहर से पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके मंगवाती है, पर ठंडा होने पर शेफाली बदतमीजी से नंद और सास के मुंह पर वो फेंक देती है। ये गोबर खाऊं क्या मैं? बाहर से खाना ऑर्डर भी किया तो ठंडा ले आए, बनाने को कहती तो पता नहीं जला हुआ मिला देते हो। जाओ मेरे लिए दोबारा लेकर आओ ये सब। हाँ हाँ बहू तू चिंता मत कर, मैं लेकर आती हूँ। तभी प्रिया अनामिका से कहती है, यहाँ रसोई में क्या करी हो? जाओ शेफाली भाभी के लिए बाहर पिज्जा हाउस से गरम गरम पिज्जा लेकर आओ। अगर ठंडा हुआ तो मैं और माँ आपको छोड़ेंगे नहीं। लाई दीदी। अनामिका उन सब की बात मानकर घर के सारे काम करती थी और पिज्जा भी लेकर आ जाती है, जिसे बड़ी ठाठ से अमीर बहू खाती है। कुछ दिनों में राजेंद्र का प्रमोशन हो जाता है और वो अनामिका को बहुत महंगी साड़ी और ज्वेलरी दिलाता है। अनामिका के बदलते कपड़े और चमकते चेहरे को देख सास कहती है, ओ गरीब नवाज तेरी साड़ी में 4 चांद कैसे लग गए? कहाँ से आया तेरे पास इतना सब पैसा? चल चुपचाप से रसोई में जाकर मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेकर आ। बस माँ जी अब और नहीं। देखिए मेरे पति का प्रमोशन हो गया है। बहुत बोलती थी ना आप मुझे और मेरे पति को कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं भी गरीब घर से आई हूँ, कम दहेज लाई हूँ। चिंता मत कीजिए, अब हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे आपकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर। और जेठानी जी की दहेज की मिक्सी और बाकी चीज छूने को मना है मुझे, तो मैं आपको स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर पिला भी नहीं सकती। हाँ लेकिन सिलबट्टे पर चटनी पीसनी आती है। चटनी खाना चाहती हो तो बताओ। अरे अरे मेरी जुबान फिसल गई। आजा मेरी प्यारी बहू, मेरे बेटे का प्रमोशन सिर्फ तेरी वजह से हुआ है क्योंकि तू उसकी जिंदगी में। अच्छा तेरा सेट अच्छा लग रहा है, या मुझे दे दे। बिल्कुल नहीं माँ जी, वैसे भी आप ही कह रही थी जितना कम दहेज उतनी कम इज्जत। अब मुझे आपसे अपनी इज्जत करवानी है तो थोड़ा अमीर तो मुझे भी होना होगा देवरानी की तरह। ये कहकर अनामिका वहां से चली जाती है और ये बात सुनकर शेफाली बहू सास और नंद पर टॉर्चर करने लगती है। उन दोनों से खाना बनवाती है। एक हफ्ते बाद राजेंद्र और अनामिका बैग लेकर घर छोड़ रहे होते हैं, तब हाथ जोड़ती हुई प्रिया और शकुंतला कहते हैं, भैया भाभी प्लीज प्लीज आप दोनों इस घर को छोड़कर मत जाइए। शेफाली भाभी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं। भैया भाभी आप बहुत अच्छे हैं, अब से हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। हाँ राजेंद्र बेटा, अनामिका बहू तुम दोनों कहीं मत जाओ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। नहीं माँ, आज हम पर 4 पैसे क्या आ गए तो आपको अपनी गलती का पछतावा है? कल को मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा, क्या गारंटी है कि आप मेरे और अनामिका के साथ वापस ऐसा न करें? इसलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ माँ जी, वैसे भी आपका मूल मंत्र है जैसा दहेज वैसी इज्जत, तो इस हिसाब से मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। चलिए राजेंद्र जी। ये कहकर बड़े बेटे बहू हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बस थोड़ी देर और दीदी, फिर तो हमारी टंकी बन जाएगी जिसमें हम सबके लिए गरम गरम पानी कर पाएंगे। हाँ करिश्मा, और हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना बार बार लकड़ी खराब करनी पड़ेगी जलाकर। हाँ दीदी, आखिर हम सब की मेहनत रंग लाई। हमने अपने पूरे परिवार के लिए एक साथ पानी गर्म कर सकते हैं अब। अरे ये क्या खिटपिट शुरू कर दी है तुम लोगों ने? सुबह के 5 बजे के बाद से तुम 5 जुगाड़ू बहू शोर करने लगती हो। पागल हो गई हो क्या? हमें चैन से सोने नहीं दोगी? ठंड का समय है, सब चैन से सो रहे होते हैं। हमारे पति देर रात काम करके घर में ठीक से सो नहीं सकते क्या? ये बताओ तुम। अरे आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? हम तो अपने घर में कर रहे हैं ना जो भी कर रहे हैं, और ये सब हम जानबूझकर तो नहीं कर रहे।
जानबूझकर नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? देखो ये सुबह सुबह का शोर शराबा बंद कर दो, वरना हमें एक्शन लेना होगा कि ये सब तुम्हारा रोज रोज का हो गया है। आखिर ऐसा भी पांचों बहू ने क्या कर दिया था जो उनके पड़ोसी सुबह सुबह आकर उनसे ये सब कह रहे थे और परेशान हो रहे हैं? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां गायत्री देवी अपने 5 बेटों की शादी गांव की 5 बहनों से करवा देती है। 5 बहुओं का गृह प्रवेश होता है। आओ 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 मेरी 5 बहू, आ जाओ। सबको शादी की थकान होगी ना, जाओ तुम सब आराम कर लो, वैसे भी बहुत ठंड हो रही है। ठीक है माँ जी, लेकिन आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम बना कर ले आते हैं। देख रहे हैं ना जी, कैसे हमारी बहू आते ही हमारी सेवा पानी करने को तैयार है। इसलिए तो मैंने गांव से इन 5 को अपने बेटों के लिए चुना है। हाँ हाँ भाग्यवान। 5 बहू बेटे अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन 5 बहुएं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हैं और उठकर अपनी सास का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। माँ जी, माँ उठ जाइए, सुबह हो गई है, हमें पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए। हाँ माँ जी, दरवाजा खोलिए ना, बताइए क्या बनाना है हमें खाने में, तभी तो हम बना पाएंगे। माँ जी दरवाजा खोल दीजिए। अरे ठंड में सुबह सुबह बहू कैसे इतनी जल्दी उठ गई, जरा देखो गायत्री। अरे इतनी ठंड में ये बहू सुबह सुबह क्या कर रही है, देखती हूँ मैं। तभी सास दरवाजा खोलकर, हाँ बहू क्या हुआ, तुम 5 सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ जी, हमें अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए, हमें जल्दी उठने की आदत है ना, हम तो गांव में भी 5 बहनें जल्दी उठ जाया करती थी। अरे तुम 5 को शादी की थकान नहीं है क्या? और तो और ठंड हो रही है, थोड़ा आराम कर लेती। मैं वैसी सास नहीं हूँ जैसी सुबह सुबह बहू को डंडा कर देती है और सुबह 5 बजे उठाकर खाना पीना बनवाती है। जाओ आराम करो। अरे माँ जी बता दीजिए ना क्या खाना बनाना है, 6 बजने वाले हैं। ठीक है, मटर पनीर, पूरी, चाप, रायता, गाजर का हलवा और जो भी तुम्हें बनाना आता है वो सब बना दो, 5-6 आइटम। ठीक है माँ जी, आपने हमें इतना बता दिया उसके लिए शुक्रिया। अब आप जाकर सो जाइए। अब सोकर क्या करूंगी, मेरी नींद उड़ा दी तुम लोगों ने। ये सुनकर 5 बहू चली जाती हैं और घर की सफाई करने के बाद ठंड में रसोई में खाना बनाने लगती हैं। एक बहू सब्जी काटती है, दूसरी मटर छीलती है और दोनों बाकी की हलवा बनाने की तैयारी करती हैं। जल्दी जल्दी सब काम कर लो, फिर खाना भी परोसना है। अरे बस हो ही गया। 5 बहू अपने हाथ का खाना खिलाने के लिए 7:30 बजे ही सास ससुर के पास पहुंच जाती हैं। माँ जी, पापा जी, हमने खाना तैयार कर लिया है, आप जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, इतनी जल्दी खाना बनाने की क्या जरूरत थी, अभी तो 8 भी नहीं बजे और हम सोकर उठे हैं, अभी नहाना बाकी है। तुम इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठकर ये सब क्यों कर रही हो बहू, हमारी भी नींद तोड़ती। चलो ठीक है, आते हैं हम। फिर सास ससुर नहाकर 5 बहू के हाथ का खाना खाने के लिए आ जाते हैं और खाना खाकर खूब तारीफ करते हैं और 5 को नेक देते हैं। थैंक यू माँ जी, पापा जी। पूरे दिन का काम खत्म करके 5 बहू सो जाती हैं। अगली सुबह फिर जल्दी उठ जाती हैं और ऐसे ही सास ससुर को भी जल्दी उठाकर खाना बनाकर खिला देती हैं। और यही तीसरे दिन भी होता है, लेकिन तब ठंड में वो खाना नहीं बना पाती, सिलेंडर खत्म हो जाता है। दीदी अब क्या करें, सिलेंडर खत्म हो गया और खाना बनाना तो जरूरी है। अरे सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या हुआ, याद है ना हम गाँव से हैं, जुगाड़ करना हमारी नस में है। चलो चूल्हा बनाए। सोनाली, करिश्मा, शिप्रा, अरे रसोई से मसाले और सब्जी उठा कर ले आओ। दीदी मैं ले आई, शिप्रा जल्दी आना बाहर। 2 बहू जल्दी जल्दी चूल्हा बनाना शुरू करती हैं। जितनी देर में चूल्हा सूखता है उतनी देर में 5 बहू खाना बनाने की तैयारी कर लेती हैं। ओहो, खाना बनाने के लिए चूल्हा तैयार कर लिया, लेकिन लकड़ी तो हमारे पास है ही नहीं, हमें लकड़ी काटनी होगी, लेकिन आसपास कोई पेड़ ही नहीं है। अरे वो है तो सही, गली में, जाओ थोड़ी सी लकड़ी वहीं से ले आओ। मैं भी चलती हूँ दीदी। दोनों बहू गली के बाहर के पेड़ को ही काटने लगते हैं, जिससे शोर होने पर मोहल्ले वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं रसोई से बार बार आवाज लगाकर सामान मंगवाने में भी पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो सुबह सुबह इतनी आवाज लगा रहा है, नाक में दम कर दिया, कितनी खटपट कर रहे हैं। अरे हाँ, मुझे भी बहुत आवाज आ रही है, सोने भी नहीं देते, वैसे ही रात को काम करके थक के आता हूँ, अब ये आवाज आई जा रही है। जरा कौन है देख कर आती हूँ, नींद तो हराम हो ही गई है। ये कहकर उषा बाहर ग्रिल पर जाकर देखती है तो 5 बहू खाना बनाती हुई दिखाई देती हैं। ओहो, ये तो गायत्री आंटी की 5 बहू हैं, सुबह सुबह बाहर खाना बना रही हैं। पड़ोसन घर में चली जाती है। वहीं खाना बन जाने के बाद 5 बहू सबको खाना परोसती हैं। अरे आज सुबह सुबह इतनी खटपट क्यों हो रही थी, क्या हुआ? आज ही सिलेंडर खत्म हो गया था, इसीलिए हमने सुबह सुबह ठंड में चूल्हा बनाकर उस पर खाना पकाया है, इसीलिए शोर हो रहा था।
पागल है बहू, तू ऐसे मोहल्ले के लोग परेशान नहीं हुए होंगे क्या? कोई परेशान नहीं हुआ होगा, सब सो रहे थे। ऐसे ही अगले दिन भी पांचों जुगाड़ू बहू चूल्हे पर ठंड में जल्दी जल्दी उठकर खाना बनाती हैं, जिसके शोर से पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। किसी दिन कुकर की सीटी परेशान करती तो किसी दिन ठंड के कारण लकड़ियां इतनी सील जाती कि गली में धुआं धुआं भर जाता और पड़ोसी उनके पास आकर कहते हैं, अरे भाई तुम पांचों बहू पागल हो क्या? सुबह सुबह हम सबकी नींद खराब कर देती हो। अरे कितना धुआं कर दिया है मोहल्ले में, हम परेशान, हमारे बच्चे परेशान। और क्या, ऐसे कौन काम करता है? कभी कुकर की सीटी बजती है, कभी खटपट। बहन जी माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था तो खाना बनाने का जुगाड़ किया है और उस जुगाड़ के चलते जो शोर हो रहा है वो आपको सहन करना पड़ रहा है। तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? अब ठंड में इंसान अपने घर में सो भी नहीं सकता क्या? अरे बहू, ऐसे काम क्यों करती हो कि मोहल्ले वालों को परेशानी हो? यह सुनकर पड़ोसी लोग चले जाते हैं। फिर एक दिन पांचों बहू पर सर्दियों के सबके बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे वो सुबह सुबह थप्पी से पीट पीट कर धो रही थी, जिसकी आवाज से पड़ोसी लोग परेशान हो जाते हैं और फिर से उनके घर पर आकर बोल कर जाते हैं। इतना ही नहीं, सुबह 5 बजे मंत्रों का उच्चारण करने से, घंटी बजाने से भी पड़ोसी लोगों को परेशानी होती है। और एक दिन, चलो चूल्हे पर ये सबका नहाने का पानी गर्म कर देते हैं। हाँ दीदी, मैं रख देती हूँ, सब नहा लेंगे। हम कितनी अच्छी है ना 5 जुगाड़ो बहू, पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और काम आसान हो जाता है, वरना एक हीटर रॉड लानी पड़ती। हाँ, लेकिन पांचों बहू रोज रोज सबके लिए अलग अलग चूल्हे पर पानी गर्म करके परेशान हो जाती हैं, इसलिए उनके दिमाग में खुराफाती जुगाड़ आता है। हेलो दीदी, हम किसी कबाड़ी से लोहा लेकर लोहे की टंकी बना देते हैं, जिसमें एक साथ पानी गर्म हो जाएगा और लकड़ियाँ भी नहीं फूकेंगी। हाँ। पांचों जुगाड़ बहू पानी गर्म करने के लिए कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लोहे की चीज लाकर उसे ठोक पीट कर बड़ी सी लोहे की टंकी बना देती है, जिसके नीचे थोड़ा बड़ा चूल्हा होता है और लकड़ियां लगा दी जाती हैं। लोहे की टंकी बनाने की वजह से शोर इतना होता है कि पड़ोसी वाले परेशान होकर उनके पास खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, बस तुम लोगों ने बहुत दिमाग खराब कर दिया है, अब हमें पुलिस वालों को बोलना ही पड़ेगा। तुम लोग रोज सुबह सुबह ठंड में जल्दी उठा देते हो। अरे हाँ, यहाँ शहर में लोग देर रात तक काम करके सुबह चैन की नींद सोते हैं, पर तुम पांचों बहुएं कभी घंटी कभी कुकर की सीटी बजाकर हमें परेशान कर देती हो। मुझे तो तुम पांचों बहू ये बता दो कि आज सुबह कौन सा जुगाड़ कर दिया? बहू, तुम इतना कितना सुनती हो? ये क्या गर्म कर रही हो बड़े से बर्तन में? पापा जी, ये हमने अपने परिवार के लिए किया है ताकि सबका पानी 20-25 लीटर एक बारी में गर्म हो जाए। एक एक बर्तन करने में बहुत सारी लकड़ी फूक जाती है, तो बस यही जुगाड़ किया था और छोटा सा नल लगा दिया जिससे आसानी से हम पानी ले पाए। अरे वाह बहू, तुमने जुगाड़ तो बहुत अच्छा किया है। ये सुन सभी ताली बजाने लगते हैं। गुस्सा तो आता है, तुम लोग हमें जल्दी उठा देते हो, लेकिन तुम्हारा ये जुगाड़ मुझे भी पसंद आया। क्या इससे हमें भी पानी मिल सकता है? और मुझे भी, गीजर से बहुत बिल आता है, इससे बिल भी नहीं आएगा। मुझे भी पानी चाहिए, तुम दोगी ना? आपको हमारा जुगाड़ पसंद आया, उसके लिए शुक्रिया। आपसे हम ध्यान रखेंगे कि आप सबको ठंड में सुबह जल्दी उठने की परेशानी ना हो। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहू का जुगाड़ मोहल्ले वालों को पसंद आ जाता है, जिस वजह से ससुराल वाले और पड़ोसी सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।